वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। 2014 में आई इस मूवी का नाम डम्ब एंड डम्बर 2 है। मूवी अभी मज़ेदार होने वाली है, इसलिए कहानी की शुरुआत में एक पागल खाना दिखाया जाता है। नर्स इस आदमी को देखकर कहती है कि ये आदमी अपने दोस्त से 20 साल से मिलने आ रहा है। हैरी इसे बताता है कि मैं आज के बाद तुझसे मिलने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे एक डेंजरस बीमारी हो गई है। हैरी की नज़रों में लॉयड बोल नहीं सकता था और ना ही अपने शरीर का कोई भी अंग हिला सकता था। मगर ये कह के जब हैरी वापस मुड़कर जाने लगता है तो तभी लॉयड के नेटवर्क वापस आने लगे और हैरी कहता है कि कुछ तो बोल। लॉयड बोलता है बाबा जी का ठुल्लू। ये कहता है कि मैंने तुझे 20 साल तक उल्लू बनाया। हैरी उससे नाराज होने की जगह कहता है कि तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। लॉयड कहता है कि मुझे हॉस्पिटल के अंदर ले चल ताकि नर्स मेरा तामझाम निकाल सके। हैरी कहता है कि इसके लिए नर्स की क्या जरूरत, मैं हूं ना। हैरी कहता है कि 20 साल तक तूने बिजली के झटके खाए सिर्फ मुझे पंच मारने के लिए। फिर इन्हें बिली दिखता है। बिली अंधा था और इसकी हालत का जिम्मेदार लॉयड ही था। हैरी लॉयड को अपने घर लेकर आ जाता है। हैरी लॉयड को अपने बिल्ले से मिलवाता है जिसका नाम गोटिया था। लॉयड हैरी की बीमारी के बारे में पूछने लगता है। हैरी बताता है कि मेरी किडनी एक्सपायर होने वाली है। लॉयड कहता है पार्टी तो बनती है। हैरी कहता है कि किडनी मिलना बहुत मुश्किल है। लॉयड कहता है कि कोई ऐसा जो तुझसे बहुत प्यार करता हो तेरी फैमिली में तुझे अपनी किडनी दे सकता है। ये अपनी साइकिल में हवा भरकर निकल पड़ते हैं किडनी की खोज में। ये सबसे पहले अपने घर जाते हैं। हैरी अपने घर 20 साल से नहीं गया था और देखने वाली बात तो है कि हैरी अपने परिवार से सिर्फ 100 मीटर दूरी पर रहता था। नॉक करते ही इसके माँ बाप आते हैं। वो कहते हैं कि अंदर आओ। हैरी इनसे किडनी के बारे में बात करता है और कहता है कि आप दोनों में से मुझे किडनी कौन देने वाला है। ये बताते हैं कि तुम हमारी असली औलाद नहीं हो, तुम्हें हमने गोद लिया था, इसलिए हम तुम्हें किडनी नहीं दे सकते। जाते जाते हैरी के डैड ने उसके लिए आए खत उसको वापस कर दिए। इन खतों में इन दोनों को इनकी एक फ्रेंड फ्रेडा का खत मिलता है जिसमें लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है, मगर इस खत को भेजे हुए 22 साल हो चुके थे। लॉयड कहता है कि किडनी का जुगाड़ हो गया। ये फ्रेडा का पता लगाने पीटर के घर आधी रात को पहुंच गए क्योंकि पीटर ने ही फ्रेडा को हैरी से मिलवाया था। ये पीटर के घर जाकर लगातार बेल बजाते रहते हैं। पीटर के पिता कहते हैं कि पीटर तो मर चुका है। लॉयड बोलता जाता है और वो इनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब ये लोग चलते जाते हैं। हर रास्ते में झाड़ी दिखते ही लॉयड हैरी को झाड़ी में ढकेल देता है। फिर ये आगे चलते हैं और फ्रेडा का घर आ जाता है। ये फ्रेडा के सामने खड़े होकर पूछते हैं कि फ्रेडा कहाँ है। ये कहती है कि मैं ही फ्रेडा हूँ। हैरी कहता है कि फ्रेडा ने एक स्माइली फेस बनवाया था, तुम फ्रेडा हो तो वो टैटू दिखाओ। वो दिखाती है। स्माइल देखकर लग रहा था वो थोड़ा सैड है। फ्रेडा पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे। हैरी बताता है कि बच्ची कहाँ है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। फ्रेडा कहती है कि मैंने उसे गोद दे दिया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मगर मुझे बाद में पछतावा हुआ। उसके बाद मैंने उसको एक खत भेजा मगर उसने मेरा खत वापस लौटा दिया। लॉयड अंदर जाकर एक ड्रिंक उठा लाता है। फ्रेडा उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाती है और चिट्ठी दिखाती है। ये कहते हैं कि हम उसे ढूंढ कर ला सकते हैं, बस हमें एक गाड़ी चाहिए। ये ड्रिंक पीने लगते हैं। फ्रेडा कहती है अरे बुद्धुओं, ये ड्रिंक मुर्दों पे लगाने वाली दवा है। ये कार लेकर निकल जाते हैं और रोड के बीचों बीच खड़े करके प्लानिंग करने लगते हैं। ये एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। नॉक नॉक करते हैं तो फ्रेडा बाहर निकलती है और वो कहती है कि अरे पागलो, ये मेरा एड्रेस है, पीछे वाला है उसका। पैनी का घर काफी दूर था। हैरी कहता है कि काश मैं पैनी के साथ बचपन से होता। लॉयड कहता है अच्छा हुआ तू नहीं था, वरना तुझे उसके गंदे डायपर बदलने पड़ते। हैरी कहता है कि 20 साल तक तेरे गंदे डायपर बदलने से तो अच्छा ही था। ये कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा डैड बनकर दिखाऊंगा और अपने ख्यालों में उस लाइफ के बारे में सोचने लगता है। ये एक होटल में रुकते हैं। इन्हें अचानक से गोटिया की याद आती है। लॉयड कहता है कि मैंने आते आते बिली के घर एक लेटर छोड़ा और गोटिया को उसके घर पर छोड़ दिया। हैरी कहता है कि उसके इस घर पर बहुत सारे तोता मैना भी हैं। बिली अपने घर पर पहुंचता है और सभी का सफाया हो चुका था। फिर हमें पैनी को दिखाया जाता है। पैनी के डैड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये पैनी को एक कॉन्फ्रेंस में भेज रहे थे जहां इनको अवार्ड मिलने वाला था। पैनी को वहाँ स्पीच देनी थी और इसके डैड का अवार्ड भी लेना था क्योंकि इसके डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जाते जाते वो इसको एक बॉक्स भी देते हैं जो डॉक्टर वॉलकॉट के लिए था। इनके जाने के बाद इसकी वाइफ डॉक्टर पिंचलो के खाने में कुछ मिला रही थी। ये नौकर भी इसके साथ मिलकर इन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे था जिससे इनकी जायदाद इन्हें मिल जाए। तभी हैरी और लॉयड इनके घर पहुंच जाते हैं और लगातार बेल बजाने लगते हैं। ये कहते हैं कि मैं पैनी से मिलने आया हूँ और मैं उसका असली डैड हूँ। ये पैनी के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर पिंचलो बताते हैं वो केन कॉन्फ्रेंस में गई है स्पीच देने के लिए। ये इन्हें एक लेटर भी दिखाते हैं। डॉक्टर पिंचलो कॉल लगाते हैं उससे बात करने के लिए, मगर वो तो बॉक्स और मोबाइल दोनों घर ही पर छोड़ गई थी। पिंचलो बताते हैं कि इसमें एक तोहफा है जो करोड़ों का है।
मैंने अपना सब कुछ लगाकर इसको बनाया है और पैनी इसी के बारे में स्पीच देकर सबको बताने वाली है। इसकी वाइफ कहती है कि क्यों ना हैरी और लॉयड को ये डिब्बा दे दें, जिससे ये बॉक्स भी पहुंच जाएगा और पैनी से भी मिल लेंगे। वो अपने नौकर को भी इनके साथ में भेज देती है। हैरी फ्रेडा को एक वॉइस मैसेज कर सब बता देता है। लॉयड पैनी की फ़ोटो देख ख्यालों में खो जाता है। ये बीच में कुछ सामान लेने के लिए रुकते हैं। पोपट इससे कहता है कि क्या तुमने ये गेम खेला है। ये इनको बेवकूफ़ बना देता है और इनकी पैंट में कोल्ड ड्रिंक डाल देता है। बदला लेने के लिए ये भी इसके कमरे में पटाखे लगा देते हैं। वो सीधा नीचे स्विमिंग पूल में जा गिरता है। ये गुस्से में मिसेस पिंचलो को फ़ोन लगाता है और कहता है मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, मैं इनको जान से मार डालूंगा। ये इन्हें एक शॉर्टकट रास्ते से ले जाता है और गन निकालने लगता है और ये इनके कान के पास एक बॉम्ब रख देता है, जिसके फूटते ही कुछ देर तक इनको सुनाई देना बंद हो जाता है। कार रेल की पटरी पर खड़ी थी। ये इन्हें मारने ही वाला था कि तब तक ट्रेन गाड़ी और उस पोपट को साथ में उड़ा ले जाती है। हैरी और लॉयड को लगता है कि वो गाड़ी लेकर भाग गया। हैरी को कम सुनाई देने लगा था, इसलिए एक हॉस्पिटल में जाकर एक मरीज के कान की मशीन चुरा लाते हैं। इन्हें चलते चलते अपनी पुरानी वैन दिख जाती है। ये उसको चुरा तो लाते हैं, मगर कुछ दूर चलने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। ये पैसों पहुंच जाते हैं केन कॉन्फ्रेंस में। ये इस लड़की की फोटो इस लड़के को दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। ये लड़का कहता है हाँ। इसी कॉन्फ्रेंस में पोपट का भाई भी पहुंच गया था, जो एक सीक्रेट आर्मी एजेंट था। वो पैनी को मारने आया था। ये अंदर वेटर की ड्रेस पहनकर पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला था कि उसके दोस्त अंदर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड आए हैं। इसे नहीं पता था कि ये इसके रियल डैड की बात कर रहा है। ये बात पूरी कॉन्फ्रेंस में फैल जाती है। डॉक्टर पिंचलो यहाँ आए हैं, मगर असल में तो वो पैनी का रियल डैड था। सब बहुत खुश हो जाते हैं। पैनी की सौतेली माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। डॉक्टर पिंचलो को पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इन्हें लगता है कि हैरी ही डॉक्टर पिंचलो है। वो बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहा था। यह हैरी को पिंचलो समझकर इसे सीट दिखा देते हैं। ये साइंटिस्ट स्पीच दे रहा था, मगर हैरी इसका मजाक उड़ाने लगता है। मगर इन्हें लगा कि ये डॉक्टर पिंचलो है, इस वजह से कोई उन्हें कुछ नहीं बोल रहा था। ये कहता है आपके दोस्त का लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए इन्हें बाहर जाना होगा। ये बताता है कि मैं तेरी बेटी को पसंद करता हूँ। हैरी कहता है कि तू उसकी बाप की उम्र का है। लॉयड नाराज होकर बाहर चला जाता है। लॉयड का फ़ोन रिंग होने लगता है। फ़ोन पर पैनी थी। ये उससे डैड के बारे में पूछती है। लॉयड उससे मिलने चला जाता है। मिसेस पिंचलो भी वहाँ पहुँच जाती है। वो कॉन्फ्रेंस में देखती है कि ये आदमी मेरे हस्बैंड नहीं है। दूसरी तरफ लॉयड पैनी के पास पहुंचकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ। ये इसे लंच के लिए लेकर जाता है। हैरी लगातार स्टूडेंट्स की बेइज्जती कर रहा था। इधर लॉयड पैनी को लेटर दिखाता है। वो देखते ही कहती है कि मैंने इसे वापस नहीं किया था। वो लेटर को पढ़ती है। उसमें जिस जगह और जिस दिन का नाम लिखा था, उस दिन तो लॉयड फ्रेडा के साथ था। लॉयड को लगने लगता है कि जिसको मैं डेट करने की सोच रहा हूँ, असल में ये मेरी ही बेटी है। हैरी इसका असली बाप नहीं, मैं हूँ। हैरी को अचानक याद आता है कि उसे स्पीच भी देनी थी। लॉयड सोचता है कि ये हैरी की बेटी नहीं है, इसका मतलब हैरी इसकी किडनी नहीं ले सकता। पैनी कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है, मगर उसका पास खो जाता है, जिससे उसे एंट्री नहीं करने देते। दूसरी लाइन में फ्रेडा भी पहुंच गई थी। उसके पास भी पास नहीं था। फ्रेडा पैनी को देखते ही उदास बैठी थी। फ्रेडा देखती है कि पैनी उदास बैठी थी। ये बताती है कि मेरा अंदर जाने का जरूरी पास खो गया है। फ्रेडा कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। इधर हैरी को धक्का मारकर निकाल देते हैं। इनको पता चल चुका था कि ये डॉक्टर पिंचलो नहीं है। उधर फ्रेडा इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। हैरी इसे बता देता है कि ये तुम्हारी माँ है। ये तीनों जान बचाकर भागने लगते हैं और बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं। ये दोनों बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं और जूते देख गोली चला देते हैं, मगर वहाँ सिर्फ जूते ही थे। हैरी तो बगल वाले टॉयलेट में था। उसी बीच लॉयड आ जाता है। लॉयड कहता है कि मेरी बेटी को कुछ मत करना। फ्रेडा हैरी से कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये तुम्हारी बेटी है। हैरी कहता है कि तुमने ही तो वो लेटर मुझे भेजा था। फ्रेडा कहती है कि तुमने मुझसे रुपए उधार ले रखे थे, इसको वापस करने के लिए मैंने तुम्हें वो लेटर लिखा था। लॉयड अपनी किडनी निकलवा कर ले आता है। वो हैरी से कहता है कि ये लो मेरी किडनी, क्योंकि अब तुम पैनी की किडनी नहीं ले सकते क्योंकि वो मेरी बेटी है। फ्रेडा कहती है कि लॉयड पैनी तुम्हारी भी बेटी नहीं है। उस टाइम मेरे हजारों बॉयफ्रेंड थे। उसी बीच मिसेस पिंचलो पर भी लिपिन गन तान देता है, मगर जब ये डिब्बा खोल कर देखता है तो उसमें सिर्फ 2 कप केक थे। उतने में पीछे से ये तीनों अंडरकवर एजेंट आ जाते हैं, जो मिस्टर पिंचलो के आदमी थे। ये सब मिस्टर पिंचलो ने जानबूझ कर किया था, अपनी वाइफ की असल सच्चाई बाहर लाने के लिए। ये पूछती है कि तुम्हारा करोड़ों का इन्वेंशन कहाँ है। पिंचलो कहता है कि कोई इन्वेंशन नहीं था, इसमें सिर्फ पैन केक थे। उतने में ये दूसरी गन निकाल कर पैनी पर चलाती है, मगर हैरी सामने आ जाता है और वो गोली उसके कंधे में लग जाती है। फ्रेडा उसकी धुलाई करने लगती है। हैरी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लॉयड डॉक्टर से कहता है कि अगर आप मेरे दोस्त को खोल ही रहे हैं
तो इसमें किडनी भी फिट कर दीजिए। वो डिब्बा खोल कर देखता है तो उसमें किडनी नहीं तंदूरी फिश निकलती है। वो अपने टाके दिखाने लगता है। डॉक्टर कहता है कि उसने तुम्हारी किडनी तो निकाली मगर तुम्हें किडनी ना देकर उसने ये तंदूरी फिश दे दी। तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है। लॉयड हैरी से कहता है कि मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सका। हैरी कहता है कि मैंने तुझे उल्लू बनाया जैसे तूने मुझे बनाया था। हैरी कहता है कि मुझे किडनी की ज़रूरत नहीं थी। लॉयड कहता है तुझे नहीं लगता अगर किडनी वाली बात तू मुझे किडनी निकलवाने से पहले बता देता। हैरी कहता है मैं बता तो देता मगर इतना मज़ा नहीं आता। फिर हैरी फ्रेडा से पूछता है कि अगर मैं और लॉयड इसके पिता नहीं हैं तो आखिर इसका असल डैड है कौन। सामने पीटर के माता पिता खड़े थे जिसे फ्रेडा पैनी के दादा दादी बताती है। इसका मतलब पैनी का डैड पीटर था, वही पीटर जिसके घर पर लॉयड और हैरी आधी रात में पहुंच गए थे। फ्रेडा इनसे अकेले में पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम दोनों पैनी के डैड हो, क्योंकि हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हैरी और लॉयड को अभी तक यही लगता था कि किस करने से औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। हैरी बताता है लॉयड से कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मुझे उल्लू बना रहा था, क्योंकि जब मैं तेरा डायपर बदल रहा था तो तुम मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ लग रहा था। अभी सामने से दो लड़कियां आ रही थी जिसे देखकर इन लोगों का मन डोलने लगता है। ये दोनों इन्हें झाड़ियों में धक्का देकर भाग जाते हैं। आपको क्या लगा कि ये क्या करने वाले थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।